आपकी स्क्रीन पर यह है बिग बॉस विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव। भारतीय जनता पार्टी इसका खुलकर प्रचार करती है। और क्या आप जानते हैं, यह इंसान एक रेव पार्टी में फंस गया है। इसके खिलाफ पुलिस केस दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुआ है। आप में से जो लोग नहीं जानते रेव पार्टी क्या होती है, रेव पार्टी में ड्रग्स का खुला कारोबार होता है, ड्रग्स सप्लाई होता है। कई रेव पार्टीज में विदेशी युवतियां भी सप्लाई होती हैं और इस मामले में यह एल्विश यादव फंस गया है। खबर क्या कहती है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। नोएडा के सेक्टर 49 में पुलिस की रेड के बाद 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मौके से 5 कोबरा सांप बरामद किए गए हैं, साथ ही सांप का जहर भी मिला है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के बाद बिग बॉस विजेता एल्विश यादव का नाम भी सामने आया है। एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दोस्तों आप देख सकते हैं, नोएडा पुलिस ने बाकायदा इन 6 लोगों का नाम जारी किया है और इन 6 लोगों में एल्विश यादव का नाम है। आरोपी नंबर 6 है इसमें एल्विश यादव। कौन कौन है बाकी लोग, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पहला नाम है राहुल का, दूसरा नाम है टीटू नाथ का, तीसरा जयकरण, चौथा नारायण, पांचवा रविनाथ और छठा एल्विश यादव यूट्यूबर। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं, ये जो एल्विश यादव है ना, खुलेआम भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करती है। इनफैक्ट बिग बॉस में जीत के पीछे भाजपा और उसके नेता खुलेआम इसके पक्ष में प्रचार कर रहे थे और यह कह रहे थे झंडे लगा लगा के कि एल्विश यादव के पक्ष में वोट डालो, वोट डालो, वोट डालो। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह व्यक्ति एल्विश यादव अपने वीडियोस में माइनॉरिटीज के बारे में अपशब्द बोलता है, औरतों के बारे में निहायत ही अश्लील बातें करता है, किसानों का मजाक उड़ाता है, बहुत सी बकवास करता है दोस्तों। और फिर ये खुद के बारे में यह भी कहता है, जब इससे सवाल होता है तो यह कहता है चूंकि मैं हिंदू धर्म की बात करता हूं इसलिए मुझ पर हमला हो रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर तुम हिंदू धर्म के हिमायती हो और हिंदू धर्म के संस्कारों पर चलते हो, तो क्या रेव पार्टी यानी वो पार्टी जिसमें ड्रग्स हो, विदेशी लड़कियां हो, वो करने का भी तुम्हें अधिकार है? मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, हिंदू धर्म के नाम पर यह व्यक्ति क्या नाटक करता था और मेरे हिंदू धर्म को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। ये देखिए, वन मोर मैसेज फॉर यू ऑल, झूठ के पैर नहीं होते, ज्यादा देर तक नहीं चल पाता, इसीलिए कितना भी जोर लगा लो, कितने भी नैरेटिव सेट कर लो, हिंदुओं के लिए बोलता आया हूं, बोलता हूं और आगे भी बोलूंगा। जय श्री राम। फिर मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर, जो लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं क्या उन्हें यह सब करने का अधिकार है? और आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ की यूपी पुलिस ने एफआईआर में जो कहा है वो बहुत शॉकिंग है। सरल शब्दों में यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एक खबरी में एल्विश यादव से बात की और कहा कि मुझे नोएडा में रेव पार्टी करनी है जिसमें ड्रग्स भी बांटी जाए। एल्विश यादव ने कहा कि मेरे एक व्यक्ति से बात करो, पार्टी हो जाएगी, और पार्टी हो भी गई। और इसी में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी में एल्विश यादव जो है वो आरोपी है। कि एल्विश यादव बच जाएगा? सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि इसमें यूपी पुलिस की एफआईआर दरअसल कहती क्या है। गौर कीजिएगा, यह एफआईआर पढ़ के सुना रहा हूं, यह मेरे दिमाग की उपज नहीं है। हमें सूचना मिली थी कि एल्विश यादव नाम का एक यूट्यूबर स्नेक वेनम, वह जिंदा सांपों के साथ नोएडा और एनसीआर में फार्म हाउसेस में अपने गिरोह के अन्य सदस्यों यूट्यूबरों के साथ वीडियो शूट कराते हैं तथा गैर कानूनी रूप से रेव पार्टियों को अंजाम देते हैं, जिसमें बाकायदा विदेशी युवतियों को बुलाकर स्नेक वेनम वह नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। इस सूचना पर हमारे एक मुखबिर खास ने इस पूरे मामले में एल्विश यादव से बात की, संपर्क किया और नोएडा में रेव पार्टी करने, वह सांपों और कोबरा वेनम का प्रबंध करने को कहा, जिस पर उसने अपने एजेंट राहुल का नाम बताया और उसका मोबाइल नंबर दिया और कहा कि इस व्यक्ति से मेरा नाम लेकर बात कर लो। मुखबिर खास ने हमें उस राहुल के नाम से तस्कर और उपरोक्त मोबाइल नंबर दिया। हमने इस राहुल के नाम के व्यक्ति से एल्विश यादव यूट्यूबर का नाम लेकर बात की तो वो पार्टी करने को तैयार हो गया। इसके बाद वो बोला कि आप जहां कहीं हो मैं सांपों के साथ
अपने साथियों के साथ लेकर आ जाऊंगा। एल्विश यादव कहता है कि पार्टी करो, विदेशी युवतियां भी होंगी वहां, सांपों का जहर भी बटेगा। इस बीच पुलिस के मुताबिक एल्विश यादव फरार है। हालांकि उसका बयान सामने आया है। एल्विश यादव का कहना है कि इस मामले में उसका कोई हाथ नहीं है और वो पुलिस को पूरा समर्थन देगा। सुनिए ये क्या बोल रहा है। मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस एल्विश यादव के बहुत से समर्थक हैं, लाखों की तादाद में। यह सवाल मेरा उन समर्थकों से, इनमें से कई समर्थक तो इसके फैन इसलिए हैं क्योंकि यह हिंदू धर्म की बात करता है। हालांकि आप जानते हैं इनमें से कई लोग हैं जो 2014 से पहले कोई हिंदू धर्म वगैरह की बात नहीं करते, कोई बात नहीं करता था। ना ये कंगना रनावत, ना विवेक अग्निहोत्री, ना वो क्या नाम है उसका, अरे वो जो लिरिक्स इधर उधर से चोरी करता है, हां, मनोज मुंतशिर। 2014 से पहले इनमें से कोई हिंदू धर्म की बात नहीं करता था। कोई अक्षय कुमार, कोई अजय देवगन, कोई सचिन तेंदुलकर, कोई नहीं बात करता था। 2014 के बाद इन सबको समझ आ गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा की बात की जाए, उनके प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया जाए तो फायदा होगा, और होता भी है। आपको याद है जब ये एल्विश यादव बिग बॉस जीता था तो उसके बाद किस तरह से इसका सम्मान किया गया था, तस्वीरें आपके सामने। मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं, क्या ऐसे लोग आपके हीरो हो सकते हैं? बताइए। ये तो उत्तर प्रदेश पुलिस की FIR है। अब भी क्या भाजपा की सरकार जो है हरियाणा की, बचाएगी इस व्यक्ति को? ये आदमी औरतों के बारे में अश्लील बातें करता है। स्वरा भास्कर के बारे में वाहियात बातें इसने की। स्वरा ने अदालत में इसकी शिकायत की। और सबसे बड़ी बात, ये और उसके समर्थक सिस्टम की बात करते हैं, शिष्टुम है ना, सिस्टम की बात करते हैं। तो मैंने अपने कार्यक्रम में कहा था, सिस्टम की बात करो तो सिस्टम से सवाल उठाओ। सिस्टम पर बैठकर तो कोई भी स्टार बन सकता है, नफरत की बातें करके तो कोई भी स्टार बन सकता है। हिम्मत है तो सिस्टम से सवाल करो, मजलूम की आवाज बनो, इस देश के युवा की आवाज बनो। एल्विश यादव का जो लोकप्रियता है, वो चाहता तो सकारात्मक ढंग से अपना प्रभाव डाल सकता था, मगर वाहियात और अश्लील और विवादास्पद बातें करते रहना, ये कहां तक जायज है एल्विश? याद कीजिए मैंने अपने एक पुराने कार्यक्रम में जो सवाल उठाए थे सिस्टम वाले एल्विश यादव से, सुनिए। ये बिग बॉस विजेता जिसका नाम एल्विश यादव है, ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का हिस्सा है। जगह जगह भाजपा के नेता इसका प्रचार और प्रसार करते हैं क्योंकि ये उनके खुल के पक्ष में बयान देता है। यह हमारे किसानों के बारे में अनर्गल बातें करता है, ये महिलाओं के बारे में अपशब्द कहता है, ये माइनॉरिटीज के बारे में अपने कंटेंट में वाहियात बातें करता है। और जाहिर सी बात है, जब वो ये तमाम बातें करेगा तो भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम का हिस्सा होना लाजमी है। ये वो लोग हैं जो सिस्टम की बात करते हैं, मगर ये आसान सी बात नहीं समझ पाते कि सिस्टम की जब तुम बात करते हो तो सिस्टम पर सवाल उठाना सीखो। सिस्टम के साथ तो कोई भी बह सकता है, भीड़ के साथ तो कोई भी बह सकता है। सत्ताधारी का चाटुकार बनना, उनके सामने नतमस्तक होना तो कोई भी कर सकता है। अगर हिम्मत है तो सिस्टम की कुरीतियों पर सवाल उठाना सीखो, सिस्टम की खामियों पर सवाल उठाना सीखो, जो समाज का दबा कुचला है उसके लिए आवाज बुलंद करना सीखो। सत्ता का चाटुकार और नफरती तो कोई भी बन सकता है।
मनोहर लाल खट्टर ने मंच से उस व्यक्ति का सम्मान किया जो महिलाओं के बारे में भी निहायत ही अनर्गल बयान करते रहता है, और स्वरा भास्कर ने बाकायदा इस व्यक्ति की शिकायत तक की थी। और इसके अलावा यह व्यक्ति लगातार अनर्गल बोलता रहा। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही इन्फ्लुएंसर्स, ऐसा ही मीडिया चाहिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, इसको लेकर बवाल हो रहा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने, आप देख सकते हैं, मनोहर लाल खट्टर के साथ फोटो बाकायदा लगाकर यह बयान दिया है जो आपके स्क्रीन पर है। अभी खबर में देखा कि यूट्यूबर एल्विश यादव पर एफआईआर हुई है। आरोप है कि एल्विश रेव पार्टी करवाता था जिसमें नशे के लिए सांप का जहर इस्तेमाल होता था। इस आदमी को हरियाणा के सीएम मंच से प्रमोट करता था। एक तरफ साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जैसे टैलेंट सड़कों पर डंडे खाते हैं और हरियाणा सरकार ऐसे लोगों को प्रमोट करती है। इसकी वीडियो में आपको लड़कियों पर अश्लील टिप्पणियां मिलेंगी, गाली गलौज मिलेगी। वोट के लिए नेता कुछ भी कर सकते हैं, वोट के लिए नेता कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमारे हिंदू धर्म का फायदा उठाते हैं अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए। एल्विश यादव ने हिंदू धर्म के बारे में क्या कहा था और इसकी हरकतें जो हैं, उसका हिंदू धर्म और उसके संस्कारों से कोई लेना देना नहीं है। आप खुद बताइए ना, अगर आपका हिंदू धर्म में विश्वास है तो क्या आप ऐसे इन्फ्लुएंसर में विश्वास करेंगे जिस पर रेव पार्टी करवाने का आरोप लगा है? और मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूपी पुलिस कह रही है। जांच कराई जाए इन तमाम आरोपों की। चलिए, मैं यूपी पुलिस पर विश्वास नहीं करता हूं, मगर एल्विश यादव पर सवाल उठाने के लिए मेरे पास और कई वजह हैं। जो इसकी भाषा है, जिस भाषा का इस्तेमाल ये अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पर करता है, और भाजपा ऐसे लोगों को प्रमोट करती है। और ऐसे कई लोग हैं दोस्तों। कंगना रनावत, कुछ दिनों पहले इसका बयान आपके स्क्रीन पर, कंगना रनावत ने कहा मुझे 30-40 करोड़ का नुकसान हुआ है, हिंदुत्व के लिए बोलने की मैंने कीमत चुकाई। अभी उनकी जो हाल में एक डब्बा फिल्म आई थी, तेजस, पिट गई, उसके लिए भी वो ये कह रही थी कि एंटी नेशनल की साजिश की वजह से मेरी फिल्म नहीं चली। ये मनोज मुंतशिर शुक्ला, ये भी अब से 2 साल 3 साल पहले तक सांप्रदायिक भाईचारे की बात करता था। वो ये भी कहता था कि महाराणा प्रताप की सेना में मुस्लिम जनरल था। वो ये भी कहता था कि अगर आप इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी मां का नाम किसी ने बदल दिया था। बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था ये, मगर उसके बाद इसको समझ आई कि अगर बहती गंगा में हाथ धोना है तो नफरती एजेंडे में सवार होकर चलो, और इसको फायदा होने लगा। मगर उसके बाद इसकी एक फिल्म आई आदि पुरुष, जिसमें इसने हमारे भगवान हनुमान का अपमान किया। टपोरी नुमा भाषा, टपोरी नुमा डायलॉग उसमें हो, और उसके लिए भी इसने माफी नहीं मांगी एक लंबे अरसे तक। अब यह एक्सपोज हो गया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप जो दर्शक हैं, आप जो इन लोगों को अपना हीरोज बनाते हैं, थोड़ा खंगालिए अपने आप को, अपने रूह को टटोलिए कि क्या आपको ऐसे लोग अपने हीरोज के तौर पर चाहिए जो हिंदू धर्म का बढ़ावा तो बहुत दूर की बात है, उसे बदनाम करते हैं। फॉर गॉड सेक, रेव पार्टी, ड्रग्स, विदेशी युवतियां एक ऐसी पार्टी में, और उसमें एल्विश यादव आरोपी है। कंगना रनावत हमारे किसानों को गालियां देती हैं, अनर्गल बातें करती रहती हैं। मनोज मुंतशिर शुक्ला अच्छा खासा आदमी था, इधर उधर की शायरी टीपता था, अब जहरीला प्रोपेगेंडा करने लगा। और सवाल सिर्फ इन पर नहीं है। ये विवेक अग्निहोत्री, ये व्यक्ति बीफ खाता है भाई, बीफ खाता है ये। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये हिंदू धर्म की बात कैसे कर सकते हैं? ये भारत में बीफ खाता है, ये खुद कहता है ये आदमी। हकीकत यह है, ये लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं। ये लोग एक पॉलिटिकल विचारधारा के प्रचार का हिस्सा हैं, और उस पॉलिटिकल विचारधारा से भी इनका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपना कारोबार कर रहे हैं, और आप इनकी नफरत में, इनके जहर में मूर्ख बन रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप में से अब भी कुछ लोग मुझे ही गाली देंगे, और मैं आपको बताता हूं आप क्यों मुझे गाली देंगे। क्योंकि आपने पूरे विश्वास के साथ इन पर एतबार किया।
अपनी पूरी जान लगा दी, इनको आप सपोर्ट करते रहे, मगर आप दिल में कहीं ना कहीं आपको भी ये बात खटक रही है कि किन लोगों पर मैं विश्वास करते आ रहा हूं। अब आपका ईगो इतना बड़ा हो गया है, आपका अहम इतना बड़ा हो गया है कि आप यू टर्न भी नहीं ले सकते। मुझे आप पर दया आती है। बर्बाद मत कीजिए अपने आप को, अपनी सोच को, और अगर आप खुद को बर्बाद करना चाहते हैं इस नफरती प्रोपेगेंडा का हिस्सा होकर तो होते रहिए, मगर कम से कम अपने बच्चों को तो बर्बाद मत कीजिए, आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि यही आने वाली पीढ़ियां आपसे पलट कर पूछेंगी कि जब समाज में नफरत फैलाया जा रहा था तो उसे आप हवा क्यों दे रहे थे। बोलिए बोलिए, जब वो आपसे सवाल करेंगे तब आप क्या कीजिएगा? है इस सवाल का जवाब? नहीं है। मगर हम सवाल पूछते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।